अच्छा, ये मैं एक सेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं ओके। आपको मैं आपको सेंड कर सकूं। अब्दुल्ला, ये पेपर 2 है। तो ये बहुत अच्छी, मैं आज सर्च कर रहा था अबाउट थ्योरीज, तो बहुत अच्छी थ्योरी मिली। आपने क्या करना है, रजिस्टर निकाल के साथ साथ लिखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी ओके। चीजें हैं, बड़ी जरूरी चीजें हैं, ठीक है। और साथ कंपैरिजन भी है अबाउट पेपर भी ना, कि पेपर में कैसा आता है क्वेश्चन, ये वो। तो लेट गेट स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चार, अब्दुल्ला, जो चार बड़े सिस्टम है मेरे पास किसी भी सिस्टम को लिखने के लिए। लेट से आप कह रहे हो सर लिखना क्या होता है। लिखना मतलब ये होता है कि आप ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2.5 लिखते हैं, या कुछ और लिखते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर चार बड़े ऐसे सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम को मैंने कैरेक्टराइज कर लिया 1 2 3 4 5 करके। जिसमें पहला जो है वो क्या है, इंटीजर है। दूसरा जो है रियल है। तीसरा स्ट्रिंग है। चौथा करेक्टर जिसे हम लिखते हैं CHAR के साथ। और जो पांचवा है वो बूलियन है। ये 5 तरह के करेक्टर्स आप पढ़ेंगे डाटा डाटा टाइप्स के अंदर। उसमें सबसे पहले जो है इंटीजर्स क्या होता है, 0 से लेके 9 तक विदाउट डेसिमल्स। लेट से मैं एग्जांपल लेता हूँ, 25, 100। ये मेरे पास क्या है, विदाउट डेसिमल, यानी पॉइंट नहीं है, इन्हें हम कहेंगे इंटीजर। रियल जो है 0 से लेके चलते हैं लेकिन विद डेसिमल्स। डेसिमल्स का मतलब क्या हुआ, लेट से हम लिखते हैं 20.0, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इस तरह 5 पॉइंट, अगर मेरे पास 2 आता है तो ये मेरे पास रियल हो जाएगा। और 100.23 जो है ये रियल हो जाएगा। ठीक हो गया अब्दुल्ला? एक मिनट रुकेंगे सर, आपसे 1 मिनट के लिए। जी जी। 1 मिनट रुकेंगे सर, आप जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ओके ओके। अब्दुल्ला हरी प्लीज। ओके ओके। नाउ द थर्ड वन इज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या आते हैं, मेरे पास अल्फाबेट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं, सिंबल्स आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स से पेपर्स हैं, ताहा है एंड समथिंग एल्स। तो ये मेरे पास क्या आते हैं, इन्हें कहते हैं स्ट्रिंग। फोर्थ वन इज माय करेक्टर, जिसे हम लिखते हैं CHAR के साथ, जो सिंगल करेक्टर होता है। लेट्स से मैं लिख रहा हूँ Q, ठीक है, ये करेक्टर आ गया। P, छोटा P, ये सब करेक्टर्स आते हैं, इन्हें कहते हैं CHAR के साथ लिखते हैं करेक्टर। ठीक हो गया अब्दुल्ला? एंड फिफ्थ वन इज माय बुलियन। जी सर। बुलियन में क्या करते हैं, मेरे पास दो कंपैरिजंस होते हैं। कंपैरिजन बुलियन अलजेब्रा में या 1 यूज होता है अब्दुल्ला, या 0 यूज होता है, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या होता है, यस। और 0 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। या 1 का मतलब होता है ट्रू एंड 0 का मतलब फॉल्स। तो ये सारी कंपैरिजन मेरे में आ जाती है। जब ऐसी कंपैरिजन हो तो मेरे पास क्या यूज होता है, इट इज बुलियन अलजेब्रा यूज होता है। इसके बाद ये मेरे पास 5 डिफरेंट टाइप्स आ गई। अब मैं चलता हूँ एक पेपर की तरफ, कि पेपर में मेरे पास कैसा एक सवाल गिवन है। ये एक स्क्रीनशॉट उठाया गया है एक पेपर से अब्दुल्ला, जिसमें बताया गया है कि हमारे पास किस तरह पेपर में हमारे पास, ये अब आपको नजर आ रहा है, मैंने जूम कर लिया अब्दुल्ला, विजिबल है आपको? अच्छा, देखिए अब आपको गिवन है अब्दुल्ला रिवीजन 500। 500, तो 500 क्या आएगा, ये इंटीजर है मेरे पास। ठीक हो गया अब्दुल्ला? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब P है, P तो P क्या है, सिंपल करेक्टर है। -6.3 जो है ये क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, व्यू के पॉइंट है। फॉल्स आ गया, फॉल्स। फॉल्स बेसिकली क्या आ गया, बुलियन आ गया। और मेरे पास कोई W2123, तो ये क्या आ गया, मेरे पास स्ट्रिंग आ गया। ठीक हो गया? इसी तरह
दूसरी एग्जांपल मेरे पास जो नीचे है उसके अंदर क्या है मेरे पास, पहले के अंदर है मेरे पास माई एवरेज 13.5, तो पॉइंट है इसका मतलब रियल हो गया, ठीक है। ट्रू है, ट्रू, तो ट्रू का मतलब बोलियन हो गया। होमो होम इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली एक स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर 270 एक इंटीजर हो गया और बी बेसिकली करेक्टर डिफाइन हो गया। अब्दुल्ला ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर पेपर में, ठीक हो गया। अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इंटीजर, करेक्टर, रियल, बुलियन एंड स्ट्रिंग? नहीं सर, इनकी डेटा टाइप समझ आ गई मुझे। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अबाउट, अब आते हैं लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स पे। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स को लिखते हैं एलओवी के साथ। अगर एलओवी लिखा होता है तो ये क्या होता है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, अब ये बेसिकली डाटा आइडेंटिफायर टेबल है। बेसिकली डाटा आइडेंटिफायर टेबल में आपके पास लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है और डाटा टाइप होती है। जो याद है पिछली दफ़ा हमने किया था जो क्वेश्चन, जो मैंने फेस टू फेस आपको कराया था उस टेबल में, लास्टली देखो पहला क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। सो इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन होती है वेदर इट इज कंप्लीटेड और नॉट, उसका स्टेटस बताया जाता है क्या कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। या लेट्स से हम लिखते हैं ट्रू और फॉल्स लिखते हैं, तो मेरे पास डाटा टाइप क्या आ जाता है, थर्ड वन इज डाटा टाइप। अगर हम ट्रू और फॉल्स यूज करते हैं तो मेरा डाटा टाइप क्या होगा, इट्स अ बूलियन, ठीक हो गया। तो ऐसे टेबल को बेसिकली हम कहते हैं डाटा आइडेंटिफायर टेबल। अगेन इसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जिसे हम लिखते हैं एलओवी के साथ, फिर होती है डिस्क्रिप्शन सेकंड वन, एंड थर्ड इज द डाटा टाइप। ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट एन आइडेंटिफायर टेबल कंटेंट्स, टेबल कंटेंट क्या करता है अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट द वेरिएबल डज एंड डाटा टाइप्स। अच्छा अब्दुल्ला, डाटा टाइप्स के बारे में, टेबल ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में कोई मसला हो, इज इट क्लियर? यस यस अच्छा, सर। कौन सी 3 चीजें होती है, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, सेकंड डिस्क्रिप्शन होती है अबाउट द डिटेल्स, एंड डाटा टाइप्स, व्हाट द डाटा टाइप इज। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं हम एल्गोरिदम्स पे कि एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं और कैसे बेसिकली हम एल्गोरिदम परफॉर्म करते हैं। ये क्या एल्गोरिदम बेसिकली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सेट्स है और इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। लेट अस से 1 2 4 5, ये मेरे पास कोई नंबर है अब्दुल्ला, 4 डिजिट्स 1 2 4 5। एक मेथड तो हो गया कि 1 2 4 5 में से सेट करूं, एक होगा 1 4 2 5, ये अलग है। सक्स 1 2 5 4, ये भी है 1 4 5 2। तो मल्टीपल मेरे पास एक सेटअप है कि मैं अपने नंबर्स को डिफरेंट तरीके के साथ सेट कर सकता हूँ। ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, और इसे ये एल्गोरिदम का पहला स्टेप होता है। और सेकंड इज टू टू इम्प्लीमेंट अ टास्क और सॉल्यूशन, बेसिकली एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। अगेन एल्गोरिदम